अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। आज कराची के एक ऐसे इलाके में आए जो कि कराची के निस्बतन नए इलाकों में शुमार होता है। जी, आज से कमोबेश 18-20 साल पहले कराची के ज़िला कोरंगी में एक आबादी बनाई गई और कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से, ख़ास तौर पर लांडी, शाह फैसल और कोरंगी जैसे इलाकों के मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो शायद अपने घर का ख्वाब नहीं देख पाते थे, उन्हें यहाँ पर ये मौक़े फ़राहम किए गए कि वो यहाँ सस्ते दामों प्लॉट या घर ख़रीद कर अपनी छत के ख्वाब को जो है वो पूरा कर सकें। लोगों ने ऐसा किया, हज़ारों की आबादी जो है वो लाखों तक आ पहुँची है और अब 18-20 साल का अरसा भी गुजर चुका है। लोग इस उम्मीद पर आ गए थे कि नई जगह है, नई जगह साफ़ सुथरी होती है, तमाम तर सहूलियात होती हैं, मगर सूरत हाल इसके बरअक्स होती चली गई। वो लोग जो कि कराची के दीगर इलाकों से यहाँ हिजरत करके आए थे, वो अब हिजरत करने पे मजबूर हैं और इस वक्त हालत ज़ार ये है कि यहाँ रहना दो भर हो चुका है। पानी, बिजली, गैस से लेकर सेवरेज, सड़कें, गलियाँ, कोई बुनियादी सहूलत इस इलाके के लोगों को नहीं मिल पा रही। वजह क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोग क्या कुछ फेस करने पे मजबूर हैं, तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम में। कराची के इलाके बात कर रहे हैं बाग़े कोरंगी के रिहाइशों के हवाले से। और बाग़े कोरंगी नाम बड़ा खूबसूरत है और कोरंगी के बाद ये एक नई आबादी बनाई गई थी जिसमें बहुत सारे लोग कराची के जिनका अपना घर नहीं था या इतनी इस्तिताअत नहीं रखते थे कि अच्छे महंगे इलाकों में घर बना सकें, उनको एक अच्छा मौका मिला था और उन्होंने यहाँ पर अपने घर बनाए इस उम्मीद पे कि तमाम तर सहूलियात मिलेंगी, नई आबादी है तो ज़रा अच्छे तरीके से रह सकेंगे। मगर इसकी आज इतने दहाइयाँ गुजरने के बाद, 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद आज इसकी हालत ज़ार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको एक ग्राउंड दिखाना चाहता हूँ जो अब सिर्फ नाम का ग्राउंड रह गया है। ये आपको कुछ बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ से उन्होंने राहगुज़र बनाई हुई है, यहाँ से जो है वो अपना रास्ता तय करते हैं। बेसिकली ये ग्राउंड था इस इलाके का, बाग़े कोरंगी सेक्टर 10 का, और इसका मकसद ये था कि जो आस-पास के रिहायशी हैं, जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर इनके बच्चे सैर व तफरीह के लिए, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ आएँ, कोई क्रिकेट खेले, कोई फ़ुटबॉल खेले और एक अच्छा माहौल जो है वो फ़राहम किया जाना था। ये था प्लान। मगर एग्जीक्यूशन क्या हो रही है, वो एग्जीक्यूशन आपके सामने है कि बस किसी तरीके से गंदगी में, ये कचरे के ढेर में, ये टूटे फूटे से अनइवन सरफेस के ऊपर ये बच्चे किसी तरीके से जो है वो अपना वक्त गुजारने में मजबूर हैं। कुछ इलाका मकीन भी हैं। मैं इनसे बात करता हूँ कि आखिर ऐसी वजह क्या हो गई। मेरा सवाल ये है, वालेकुम अस्सलाम, के हमारे पास बल्दियाती सेटअप भी है, टाउन भी है, आपका शाह फैसल टाउन लगता है ये गालिबन, और जनाब आली आपका MPA होगा, MNA होगा, तमाम तर लोग हैं। बिल्कुल, एक ग्राउंड नहीं बन सका आपका? ये प्ले ग्राउंड है हमारा, माशाल्लाह बहुत शानदार ग्राउंड था। और ये भी जो अभी बेहतर हालात थोड़ी सी जो नज़र आ रही है ना, ये अपनी मदद आपके तहत की गई है, वरना यहाँ इतने कचरे के ढेर थे कि ईद की नमाज भी यहाँ कई सालों तक हुई नहीं है। अच्छा, यहाँ ईद की नमाज भी होती थी? ईद की नमाज होती है, इसका ग्राउंड भी है ये। ओके। और ये एक वाहिद प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ का जो असर है वो आप लोगों के सामने है। और जो थोड़ी बहुत हालत नजर आ रही है वो सिर्फ अपनी मदद आपके तहत जो इलाके वालों ने मिलकर कर दी। उन्होंने कुछ सफाइयाँ करी हैं, कुछ लाइटिंग की भी कोशिश करी, लेकिन अगर थोड़ी सी इनकी सपोर्ट मिल जाए ना टाउन वगैरह की इन लोगों की, तो ये माशाल्लाह से ग्राउंड एक जगमगा उठे। अच्छा, जब हम उन्हें कहते हैं ना कि भाई सपोर्ट दे दें, तो वो कहते हैं ठीक है, हम मशीनरी भेज देते हैं, कचरा उठवा देते हैं, ग्राउंड को लेवल करवा देते हैं। ये इलाके वाले तो कचरा फेंकते हैं, वो तो ये कह देते हैं। फिर इलाके वाले जब तो फेंकेंगे ना, जब आप उसको कचरा कुंडी की शक्ल दे देंगे, जब वहाँ से कचरा प्रॉपर नहीं उठेगा तो वो कुंडी फैलते फिर वो जगह जगह कुंडियाँ भी बन जाती हैं। बात ये है कि अगर उसको प्रॉपर उठा लिया जाए, कचरे को प्रॉपर तरीके से सफाई की जाए, खूबसूरत जगह होगी तो कोई भी नहीं फेंकेगा। क्यों अपने इलाके को कोई खराब करेगा? एक वाहिद यही जगह है जहाँ पे एक प्ले ग्राउंड यही है वाहिद, यहाँ पे हमने टूर्नामेंट भी कराए, सफाई करा के अपनी मदद आपके तहत। मतलब ये अच्छा था किसी जमाने में और अभी भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी मदद आप जो कर सकता है बंदा वो कर सकता है। बाकी तो अगर ये थोड़ा सा तवज्जो बस तालिब है, ये ग्राउंड प्ले ग्राउंड हमारा थोड़ी सी तवज्जो UC6 आपकी? UC6 कहाँ है चेयरमैन साहब? चेयरमैन साहब भी हैं, आते हैं, काम तो होता रहता है खैर। लेकिन वो उनका क्या काम है? कोई एक लाइट नहीं लगी हुई यहाँ पर, लेकिन ये असल काम आता है टाउन के हाथ में। ग्राउंड के लिए जाकर UC चेयरमैन साहब के जाते हैं, उनका तो काम नहीं है ना, वो कहते हैं टाउन का काम है। तो ये टाउन के चेयरमैन के पास जाते हैं, वो बोलते हैं जी देखेंगे, करेंगे, होगा, बजट आएगा तो जब करेंगे। तो ये टाउन चेयरमैनों का काम है ग्राउंड की, और ये पार्क जो है ये टाउन के ज़मरे में आता है। तो टाउन यहाँ पे है ही नहीं, आपके सामने सूरत हाल जो। अच्छा, अगर UC भी चाहे तो ये नामुमकिन नहीं है
ना करने के बहाने तो हज़ार होते हैं, करने के लिए अगर थोड़ा सा एफर्ट्स कर लिए जाएं तो ऐसा नहीं है कि यूसी बिल्कुल बेख्तियार होती है। हमने कराची की आपको कई ऐसे इलाके दिखाएं जहां पर यूसी चेयरमैन की विल थी तो उसने कई कई हज़ार फीट जो है वो रनिंग फीट पेवर भी लगा दिए हैं, बाग भी बना दिए हैं, पार्क भी बना दिए हैं। बहरहाल हर टाउन का, हर यूसी के अलग मामलात हैं। तो टाउन चेयरमैन साहब कभी यहाँ पर आए, आपसे मुलाकात हुई? नहीं, अभी थोड़े दिन पहले हमारे टाउन चेयरमैन साहब वो हमारे आए थे, कार्लो साहब। पीछे इलाके में गटर के लाइनें भरी पड़ी हैं, रात के अंधेरे में वो आए वहाँ पे, वादा करके गए थे कि लाइन डाल देंगे। वो गटर जूंगे तू भरे हुए, अभी तक तो अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, वादा करने आए थे, देखें कब होता है। आए, वीडियो बनाई, वो चले गए। वो कई दफ़ा तो यहाँ पे भी राडो बेकरी के भी रोड पे कई दफ़ा वीडियो बनाई उन्होंने, लेकिन काम कोई नहीं हुआ उनका। काम उन्होंने कोई नहीं कराया। इसकी ये हालत कब से, कितना अरसा हो गया? ये तो बहुत टाइम हो गया, नहीं कि सालों हो गए इसको। और ये वो ग्राउंड है जहाँ पे टूर्नामेंट्स भी हुए हैं? टूर्नामेंट्स होते रहे और बहुत बड़े टूर्नामेंट्स होते रहे। बड़ी कराची की नामी गिरामी टीमें यहाँ पे खेलती रही हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा ग्राउंड था। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली भी थी, चारों तरफ पौधे भी हमने अपनी मदद आपके तहत लगाए थे इलाके वालों ने, और लाइटिंग भी की थी अपनी मदद आपके तहत। चंदा अंदा करके हम लोगों ने, सबने इलाका मकीनों ने। इस ग्राउंड में लाइटिंग भी थी? लाइटिंग भी थी पूरा। एक टाइम ये था कि यहाँ पे जराइम पेशा अनासिरों का बहुत उठना बैठना हो गया था, लेकिन उनको फिर यहाँ से जब इलाका मकीन परेशान हो गए तो फिर अपनी मदद आपके तहत हटे, तो उठे हैं, कुछ काम कराए। तो ये थोड़ी सी हालत बेहतर हुई है कि कुछ शाम को यहाँ पे बच्चे थोड़े खेल लेते हैं। टूर्नामेंट के काबिल अभी भी नहीं है तो ग्राउंड। चले, इसका मतलब है बागे कोरंगी सेक्टर 10 में सिर्फ एक ग्राउंड का ही मसला है, बाकी मामला सही है ना? सड़कें से, अच्छा, आपकी सीवरेज के मसाइल हैं। मीठा पानी यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि मीठा पानी नहीं है। अच्छा, मैं समझ रहा था ये बात यहीं तक मौकूफ है खाली। तो यहाँ पे गढ़ बना हुआ है। चले वो मसाइल वन बाई वन मैं ज़रा आपको इलाके वालों की ज़बानी और कैमरे की आंख से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी आपको तो प्लेग्राउंड के हवाले से बता रहा था, और इलाका मकीन तो ये शिकायत कर रहे थे कि भाई बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं है, लोड शेडिंग बिजली की बहुत ज़्यादा होती है कराची में, कोई नई बात नहीं है। तो छोटे घर हैं लोगों के, तो बैठने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ शाम में बंदा कुछ देर सस्ताने के लिए आ जाए, कुछ देर बैठने के लिए आ जाए। ये तो मसले एक तरफ हैं, ये तो शायद सेकेंडरी चीज़ों में आप इन्हें शामिल कर सकते हैं, मगर जो प्राइमरी चीज़ें हैं जैसे कि इलाके की जो सेवरेज की लाइनें होती हैं, सेवरेज का सिस्टम होता है, या कराची में एक बड़ा हवा है मैन होल्स का कि जनाब आली पता नहीं कितने माजी में हमने वाक़यात देखे हैं कि लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो गाड़ियों समेत नालों में, मैन होल्स में बच्चे गिर जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या कुछ सालों पहले इसी सेक्टर 10 में हुआ था। मैं उस जगह पे भी आपको लेके चलूँगा, अभी उस मैन होल के सामने जहाँ पर वो अफसोसनाक वाक़या हुआ था। मगर इस वक्त आप ये देखें ज़रा, ये जो लकड़ी का एक बहुत बड़ा सा आपको टुकड़ा यहाँ रखा हुआ नज़र आ रहा है, बेसिकली इसके ऊपर मैन होल का कवर रखा जाना था, मगर वो कवर तो दूर की बात है, उसका रंग ही टूट चुका है। तो इसको किसी को नुकसान ना हो जाए तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये रख दिया। अच्छा, ये कोई एक ऐसा नहीं है, आप जिस गली में चले जाएं, मेरे ख्याल से जिस सेक्टर में भी चले जाएंगे आपको इस तरह के मनाजिर देखने को मिल जाएंगे। मैं उस मैन होल का भी जिक्र करता हूँ, और यहीं इसी के करीब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तो रख दिया है लकड़ी का टुकड़ा, एक मैन होल ये है रोड के बीच में, ये तो पैक हो गया। हालांकि इसका मकसद ये होता है इसको खोल के इसकी सफाई भी होती है, पर अब वो किस तरीके से होगी वो एक अलग मामला है। ये सामने एक और मैन होल है जिसका रिंग जो है वो सरफेस से ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, जबकि इसको होना चाहिए था सरफेस के अंदर। और ये अजब कहानी है, ये बंद पड़ा हुआ है, ये शायद फ़ाल है, एक्टिव है। इसके अंदर बांस रख दिया है, पत्थर रख दिया कि भाई कोई इसके अंदर गिर ना जाए, एक और बच्चा कोई कराची का जो है वो अपनी जान से ना चला जाए, जैसे कि यहाँ पर वाक़यात होते रहें। तो ये तो मैंने आपको अभी यही दिखा दिए। जिस मैन होल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इलाका मकीन मुझे बता रहे थे कि 2-3 साल पहले वो अफसोसनाक वाक़या हुआ था, वो मैन होल भी दिखाता हूँ। और सिर्फ उसमें एक बच्चा गिरकर जहाँ भाग नहीं हुआ था, बल्कि उसके सदमे से उसका बाप भी, उसका वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गया था। ये किस तरह का जुल्म और कैसी अलमनाक कहानियाँ हैं, शायद इसका तसव्वुर भी लोगों को दहला देता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। घर है आपका? जी, मेरा अपना घर। क्या सोच कर आए थे, कहाँ से आए थे, कौन से इलाके से आए थे? मैं ये मेमन के पीछे रहता था, वहाँ से आया था यहाँ पर। हाँ, कि यहाँ पर अच्छी रिहाइश होगी, महाजरीन की रिहाइश होगी, अपने लोग होंगे, इस वजह से यहाँ पर आया था। और कैसा पाया आपने इलाके को? इलाका वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन सफाई सुथराई के लिहाज से इलाका अच्छा है, मतलब लोगों के हवाले से? लोगों के हवाले से, लेकिन जहाँ तक ये सेवरेज का निज़ाम है, दूसरा ये है कि
बल्दियाती नुमाइंदों की जो कारकर्दगी आप देख रहे हैं, यहाँ पर सड़क टूटी हुई है, इससे बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। और जो है ना दिल जो है ना वो दुख जाता है कि यार क्या सोच के आए थे, यहाँ पर क्या हो गया। तो अभी बल्दियाती सेटअप जब से आया है, ये 3-1 साल हो गए, तो हमारे काउंसलर हैं, यूसी चेयरमैन हैं, टाउन चेयरमैन हैं, इनके आने के बाद कुछ थोड़ी बहुत हिलजुल हुई? नहीं, थोड़ी बहुत भी नहीं हुई इन लोगों कोई एक गली बना दी हो, कोई एक लाइन डाल दी हो, कोई पार्क बना दिया हो, कोई बच्चों के लिए ग्राउंड बना दिया हो? कोई दिलचस्पी नहीं है उनका। ये है कि वो जिन लोगों के नुमाइंदे ना उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहे। मतलब उनके यहाँ भी पसंदीदगी और हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहीं काम होगा, उसी गली में? हाँ, जैसा अवामी चले जाए, बिलाल चले जाए, वहाँ बहुत काम हो रहा है। हाँ। यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। कभी आते हैं मालूम करने, राउंड लगाने? कभी कभार अगर आ गए तो आ जाते हैं, फिर बोलते हैं डिफेंस और क्लिफ्टन जैसा इलाका है ये। अच्छा, ये दावा है? जी, दावा है। डिफेंस और क्लिफ्टन जैसा। चलें जनाब अली, मुझे तो एक गली भी ऐसी नज़र नहीं आई। सबसे बड़ा मसला अगर मैं बात करूँ यहाँ किस चीज़ का है? सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सफाई सुथराई का और ये सीवरेज का निज़ाम है, ये बहुत ख़राब है यहाँ पर। अगर ये सबसे बड़ा मसला है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ सेहत का दूसरा बड़ा मसला होगा। बिल्कुल ठीक बात कही है आप। क्योंकि अगर जहाँ सीवरेज निज़ाम बेहतर ना होगा, जहाँ सफाई सुथराई ना होगी, तो वहाँ के लोग कभी भी एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकते। आप अक्सर कराची में तो अब आप देख रहे हैं ना, हम अक्सर सर्वेस दिखाते हैं कि एंटीबायोटिक्स फ़लाने शहर से ज़्यादा, फ़लाने मुल्क से ज़्यादा एक शहर में इसमें 1 साल में खाली गई हैं। कई ऐसी रिसर्च आई हैं, ऐसे सर्वेज़ आए। तो दरअसल उसकी ज़रूरत यूँ पड़ रही है कि जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट ही हेल्दी नहीं है तो ये बच्चे तो बीमार होंगे जो यहाँ खेल रहे हैं इस गंदगी में, इस सीवरेज के ताफुन के अंदर जहाँ जरासीम है। बहरहाल मेरी कोशिश ये है कि मैं इलाका मकीनों से ज़रा ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है, इस ग्राउंड रियलिटी क्या है। किसी पर इल्ज़ाम लगाना या सिर्फ तनकीद किए जाना मसले का हल नहीं है, मगर उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर कर उस पर इम्प्लीमेंट करवाना, उसके लिए प्रेशर बिल्ड करना आवाम की जानिब से, यकीनी तौर पर ये हर शहरी का तकरीबन 250 फीट पे है, मतलब पानी नहीं है। 250 फीट पे भी खुश्क हो गई। अब ये टैंकर जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये डलवानी पड़ रही हैं। ये कितने का है? तकरीबन 500-600 रुपये, कोई 500 वो देता है, कुछ मोटरसाइकिल पे जो आता ये है। देखें सामने गाड़ी जा रही है। हाँ ये अच्छा, ये ज़रा दिखाएं। ये 1000 टैंक लीटर की होती है, 1000 लीटर की। ये मिनी टैंकर, ये आपको अब ऐसे इन इलाकों में अक्सर नज़र आएगा। ये 1000 रुपये का है? और नहीं, ये तकरीबन 600 रुपये का भी है, कोई 500 का दे रहा है, कोई 600। कंपटीशन होती है तो 500 का, वरना 600 का रेट है। अच्छा, पानी सही होता है? पानी सही है, बस गुजारा ये है। मतलब खारा पानी है, ये भी बता दूँ आपको। खारा पानी, मीठा पानी है। तकरीबन 1200 रुपये की टंकी। ये अच्छा, खारा पानी ये 600 रुपये का? ये 600 रुपये। और ये कितने दिन चलेगा आपके पास? बस ज़्यादा से हमारे यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 1.5 दिन चलता है। मतलब हर दूसरे दिन 600 रुपये चाहिए? हाँ, दूसरे दिन चाहिए। तो इसका मतलब है 9000 रुपये तो ये होगा तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये हमारे महीने का खर्चा है पानी का। और गैस का अलग? पानी और गैस अलग है, वो तो अलग है। बिजली अलग है, वो एक अलग मामला है। अलग। तो जो कमा रहे हैं वो गैस पानी बिजली के लिए कमा रहे हैं? मतलब उन्हीं के नज़र हो रहा है, बाकी कोई फाके करे कुछ भी करे वो अलग बात है। अच्छा, चलें ठीक है जी। कि यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है, तो वो ये कहते हैं सीवरेज और सफाई सुथराई। आपके नज़दीक भी यही है या आप किसी और मसले को ज़्यादा बड़ा? इन्होंने बिल्कुल सही कहा आपसे। हाँ। सीवरेज का मसला है पहला, साफ़ सुथराई है। हाँ। अच्छा, फिर गैस के भी लोड शेडिंग का प्रॉब्लम बहुत, वो तो सही पूरे setup मुल्क नहीं में ही है। है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, टाइम के साथ बे टाइम भी है। क्या टाइमिंग्स हैं गैस की? देखिए, जैसे एक मिसाल है, गैस जा रही है सुबह, अगर आ रही है तो 11 बजे छोड़ने की बात है तो 12 बज भी जा रहा है, 1 भी बज जा रहा है। लेडीज से परेशान है, ये तो मसला अलग है। अच्छा, सीवरेज का मसला ऐसा है कि आप गली गली देख लें, पूरा आपको कोई निज़ाम सही नज़र नहीं आएगा। अगर कुछ नज़र आ रहा है, हाँ ये इलाका बेहतर है, कहीं से आप वैसे वीडियो में देखें आपको कुछ नज़र आ रहा है, नहीं तो कोई काम वाम करवा रहे होंगे ना, लाइनें डलवा रहे होंगे। हाँ। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई गाड़ी कैसे आएगी? मैं अभी जिस गली से गाड़ी लेकर आया हूँ वहाँ से गाड़ी लाना मुमकिन नहीं था। वो कुछ लोगों ने हेल्प किया, कुछ किसी तरीके से निकलवाने की कोशिश की, तो बात इनकी दुरुस्त है कि अगर कोई एम्बुलेंस आ गई वो कैसे जाएगी। और दूसरा मतलब ये पानी इन्होंने लैंड डाला हो, तकरीबन ये 3-4 महीना तो हो चुका है। लेकिन कुछ पता नहीं है। और टैंकर यकीन करके पैसे दे के भी नहीं आ रही, पैसों के बावजूद नहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ से कर रहे हैं तो कोई आता है तो वो अपना बोल रहा होता है भाई 6,000 लेंगे, 8,000 लेंगे, जो आ रहा है वो अपना चला रहा है। वही फंस जाता है। जो टैंकर आता है ना यहाँ पे, वही टैंकर फंस जाता है। बैठे रहो पानी के लिए ना, यहाँ पे खारा पानी सही से आ रहा है, बोरिंग हो गए ना, खारा पानी भी खुजा गया। तो बंदा अपनी देता, अगर टैंकर भी कोई मंगवा ले तो वो टैंकर भी नहीं आके देता, कि वो टैंकर भी बेचारा आधे रास्ते से लगाता है, या तो वो कल्टी हो जाता है या तो वो फंस जाता है। रात को आप आते हैं यहाँ पे 2 टैंकर कल्टी हुए हुए थे। ये बात बिल्कुल मैं इसको तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ,
क्योंकि यहाँ मोटरसाइकिल वालों से भी अगर आप पूछ लेंगे ना तो वो भी अक्सर गलियाँ ऐसी हैं कि वो फंस जाती, मोटरसाइकिल निकलने की जगह नहीं। तो टैंकर वाले भी अब अवॉइड करते होंगे ना कि यार कौन आए इस इलाके में। नहीं आते, साफ मना कर देते, बोलते जब गलियां सही होंगी आपकी फिर हम पानी लेकर आएंगे। इसलिए हमारे को जो ना भारी पड़ जाता है, बागे कुरंगी में पानी डालना बहुत भारी पड़ जाता है उनके लिए। लाइन का पानी नहीं आ रहा? नहीं, मीठे लाइन का थोड़ा बहुत आता होगा। नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं आता। लाइन की कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। 3 से 4 महीने हो गए लाइन डले हुए। हाँ। उसके बाद से कोई पानी का कुछ पता नहीं है। नई लाइनें डल गई हैं? हाँ, नई लाइनें डल गई पर सूखी पड़ी हैं। सूखी पड़ी। चले जनाब, एक तो लाइन का पानी नहीं, फिर टैंकर आए तो वो भी अगर इन खड्डों की, इन गढ़ों की नज़र हो जाए तो भाई पानी कैसे पिएंगे। बागे कुरंगी के आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, आपको सूरत हाल ऐसी ही नज़र आएगी। और ये सूरत हाल, ये हालत ज़ार है, इसको सूरत हाल में क्या कहूँ कि इस गली के अंदर आना जाना ये एक अलग मसला है। यहाँ रहने वाले किस तरीके से इस अजियत को, इस ताफुन को, इस गंदगी को, इससे उठने वाले जरासीम को किस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो वही बता सकते हैं। ब्लॉक सी है ये और बागे कुरंगी का इलाका है और आपकी गटर कहाँ है वो कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि सब उबल पड़े हैं। सीवरेज सारा जो है वो रोड के ऊपर है, सड़क तबाह हो चुकी है, इलाका मकीन है। कुछ इनसे मैं बात करता हूँ और मैं इसके बाद एक और गली भी दिखाऊँगा आपको। सर, मेरा सवाल ये है कि घर तो अच्छे बने हुए हैं और लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये क्या घरों के सामने जब इतनी कीचड़ है, इतनी गंदगी है, तो ये आप लोग कर रहे हैं? क्या हो गया ये इलाके को? नहीं, हम क्यों करेंगे, हम तो बल्कि यही चाहेंगे कि यहाँ की सफाई हो। हाँ। कंप्लेन भी कई बार करी है, यहाँ के चेयरमैन साहब आए थे, वो भी देख के गए, तस्वीरें बना के गए, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। कितने दिन हो गए इस बात को? कम से कम अभी 4-5 दिन पहले आए थे चेयरमैन साहब। अच्छा, यूसी चेयरमैन? जी, ठीक है। आके वो भी चले गए, लेकिन कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। बस गुजार उसके बाद कोई एक बंदा भी आया इसको साफ करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। क्या नाम है आपके यूसी चेयरमैन का? नाम तो मुझे नहीं। नाम आपको नहीं मालूम, दीगर लोगों को मालूम होगा, हम बात कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, कितने दिन हो गए इस सीवरेज को यहाँ पर? गंदगी को तकरीबन महीना होने वाला है। महीना हो गया है, लेकिन कोई सफाई नहीं है यहाँ। क्या मसला क्या है? कुछ बता कर गए कि भाई कहाँ से ब्लॉकिंग है, चौकिंग है? और ये बता रहे लाइनें अंदर से टूट गई हैं, इनको नहीं बनवाएंगे। सीवरेज की लाइनें डलनी है? जी, ठीक है, सीवरेज की लाइनें डलेंगी तब डलेंगी, वो तो एक अलग मामला है, पर फिलहाल तो इसको साफ़ करवाया जा सकता था ना। वो जो विंचिंग वगैरह करवाई जाती है या दीगर जो गाड़ियाँ आती हैं, तो यूसी चेयरमैन साहब आए थे 4-5 दिन पहले और तस्वीरें, यार यहाँ तो फ्रेम भी अच्छा नहीं आएगा, यहाँ क्या तस्वीरें खिंचवाई होंगी, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। तो यहाँ तस्वीर खिंचवाने का तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो तस्वीर तो आप तब खिंचवाएँ जब इस जगह को आप साफ़ करवाएँ, यहाँ की जो सीवरेज की लाइन है वो डलवाएँ, एटलीस्ट इसको साफ़ करवा दें, इसकी गंदगी ख़त्म हो जाए, तो फिर आप तस्वीर खिंचवाएं, वीडियो बनाएं, कोई आपको मना नहीं करेगा। ये लाइन से घर बने हुए हैं और अगर मैं सिर्फ बागे कुरंगी की एक यूसी की बात करूँ ना, तो हज़ारों की तादाद में आबादी है एक यूसी की। कई लाख अफराद जो है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। शाह फैसल कॉलोनी, लांडी, कुरंगी और दीगर इलाकों से लोग जो हिजरत करके अपने इलाकों से यहाँ पर आए, उन्होंने इस उम्मीद में यहाँ घर बनाया था कि चलें जी, नई जगह है तो आपको पता है नया घर भी अच्छा होता है, नया इलाका भी अच्छा होता है, यूज़ नहीं हुआ होता। मगर इसका हाल अब ये हो गया कि शायद अब दोबारा यहाँ से हिजरत करने की तैयारी की जा रही है। मैं एक और हिजरत से मुझे याद आया, जब इस बागे कुरंगी की बुनियाद रखी गई थी तो तब जो लोग यहाँ पर आबाद हुए थे, उसके बाद से मुझे यहाँ की कमेटी के लोगों ने बताया कि अब यहाँ की ये चौथी आबादी है। जो लोग आए थे एक के बाद दीगरे वो मायूस होकर जाते रहे और अब जो लोग यहाँ पर रह गए, यकीनी तौर पर वो अपनी कश्तियाँ जलाकर आए होंगे, तभी वो इस हालत में यहाँ रहने पर मजबूर कि यहाँ पर ये गंदगी कभी ख़त्म नहीं हो रही। 5 साल में ख़त्म नहीं हुई? कभी भी ख़त्म नहीं हुई। थोड़ा अरसे के लिए साफ़ होता है, लोग क्या नाम है अपनी जेब से निकाल के थोड़ा खर्चा करते हैं तो साफ़ हो जाता है। 1000-2000 रुपये जमा किए? 1000, 5000, 2-2000 वाले लोग भी नहीं है। हाँ, बस जितना करके कोई एक बंदा ज़्यादा कर आके जिस तरीके से सफाई करवाई जाती है, तरले मिनते करके कि भाई कुंडी में तो कम से कम भेज दो, मशीन भेज दो। एक बार भेजते हैं, फिर 6 महीने के लिए भूल जाते हैं कि दोबारा कभी क्या नाम है सफाई करवानी है या नहीं करवानी। लोग रहते हैं नहीं रहते, कीड़े मकोड़ों से बुरा समझ लिया इन लोगों ने इंसानों को। यहाँ पे एक अरसे से क्या नाम है इसके लिए एप्लीकेशन लिख के दी जा चुकी है कि इसके ऊपर बेंच मशीन लगवा ली जाए या इसको क्या नाम है मशीनों के ज़रिए सफाई की जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या नाम है ना लाइन इधर सीधी है, किसी को ये तक
मालूम नहीं कि लाइन चल किस तरफ रही है। आधे लोग समझते हैं लाइन यहाँ चल रही है, जबकि यहाँ लाइन जा भी नहीं, लाइन वो तो जब डिगिंग होगी तो पता चलेगा ना। क्योंकि और ऊपर से डिगिंग करेंगे कौन, क्योंकि वो आते हैं कुंडी में, वो भी क्या नाम है बोलते हैं कि भाई हमें क्या नाम है 4,000 रुपये जमा करके दो, 5,000 जमा करके दो, हम 5 बंदे सरकारी मुलाजमीन को भी पैसे चाहिए जो तनख्वाहें ले रहे हैं। आते हैं उनको वो सबसे पहले एक तो आते हैं 12-1 बजे, खाने का टाइम हो जाता है वैसे ही, वो कहते हैं हमें भाई खाना ला के दो, उनको खाना चाहिए, उनको चाय चाहिए, चाय ला के दो, फिर मावा गुटखा उनको चाहिए, सिगरेटें चाहिए, वो भी उनको चाहिए, हर चीज, पानी लोग घरों से ला के दें, हर वक्त उनके साथ खाना खिलाएं, चाय पिलाएं, उनको सिगरेट भी पिलाया जाएगा। अब अगर कहीं पे क्या नाम है गटर के ऊपर मलबा मिट्टी पड़ी हुई है, वो कहते हैं कि भाई ये हम नहीं खोदेंगे, ये हमें क्या नाम है औजार ला के दो, ये तुम लोग खोद के दो हमें, फिर हम करेंगे। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा क्या नाम है गली में जाके लोगों ने अपने घर पे किया, अब किसी दूसरे के घर के सामने जाके तो नहीं खुदाई कर सकता मैं, या कोई भी कर सकता है इस मामले में। तो अब वो उसके बाद फिर शाम होती तो कभी वो कहते हैं भाई हमारी गाड़ी ख़राब है, फलाना बंदा बीमार है, उसके लिए पैसे दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है। कभी कहते हैं भाई 4-6 हज़ार रुपये से कुछ भी नहीं बनेगा, हम 5 बंदे हैं, कम से कम 10-15 हज़ार हमें जमा करके दो। हाँ, गली से हर घर से 500-500 600 जमा करके हमें दो, हम उसके बाद जाके काम करेंगे। अगले दिन कहते हैं कि जी हम आधा काम कर दिया आज, अगले दिन आएंगे। अब यहाँ तक उन्होंने 2 गटर खोले थे, उसके बाद बोला ये हम खोलने के लिए आएंगे। अब 3 हफ्ते हो गए, आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं आए वो। क्यों? क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले, बस ये मामला है कि अगले दिन आना था और आज 3 हफ्ते हो गए। आज 3 हफ्ते हो गए, आज तक वो नहीं आए, ना नज़र आए कभी। क्यों? क्योंकि मामला ये है कि वो चाहते हैं कि भाई उनको आने से पहले सरकारी तौर पे वो हैं, लेकिन उनको प्रोटोकॉल चाहिए, उन्हें पैसे चाहिए, बिल्कुल, उनको खाना पीना सब चाहिए, चाय पानी खाना पीना, जो नशा गुटखा, उनको सब कुछ हर चीज़ यहाँ पे मुहैया चाहिए पहले से, ताकि क्या नाम है वो लोग आके फिर अपना सा काम करेंगे। थोड़ा सा शाम को 5 बजेंगे, वो चलें जी अब हम जा रहे हैं। एक तो आएंगे 2 बजे। अच्छा, कराची में प्रॉपर्टी जो है ना हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती रहती है, तो आपने जब यहाँ घर लिया था जितने में भी ख़रीदा होगा, अब उतने पैसे मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा हो गए हैं, उससे कम मिल रहे हैं? मिल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लोग वो आके देखते हैं, बोलते हैं यार यहाँ पे हमने क्योंकि लगवाया, जितना हमारी डिमांड वो कह रहे हैं कि भाई बाहर गटर लाइन ही आपकी बंद है, यहाँ पे पानी बह रहा है। मतलब जो अगर यहाँ से मूव भी करना चाहे वो भी नहीं कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारे पड़ोसियों ने वोट ट्राई कर लिया, ये क्या नाम है वो स्टेट एजेंसी वाले बंदा बेचते हैं, वो बंदा बोलता है भाई क्या नाम है उसके तो मैं भाई इतने दूंगा, आधी कीमत लगा रहे हैं, या फिर उससे भी कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो बोल रहे हैं गटर लाइन ही बंद है, ना मीठा पानी है यहाँ पे, ना गटर लाइन सही है, तो कौन रहेगा यहाँ पे आगे? लोग मार्केट प्रॉपर्टी भी डिवैल्यू होती चली जा रही है। ऐसी बात है, क्योंकि भले ही मटेरियल महंगा हो रहा है, लेकिन जब जगह की वैल्यू ही नहीं कुछ रहेगी, जगह जहाँ पे आप रह रहे हो वो भले ही आप महल बना लो, सामने क्या नाम है गटर बगीचा बना हुआ है, तो कौन आगे रहना चाहेगा वहाँ पे? जब बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों के क्या नाम है मच्छर हो रहा है, गंदगी आपके सामने एक अरसा से दराज मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ, हमने सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं इस तरह के, जहाँ ऐसी सूरत हाल होती है, आप जिस दरवाजे को भी बजा देंगे ना, आपको उसके अंदर लोग ऐसे मिलेंगे, बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनकी सेहत मुतासिर होगी। लोगों को स्किन डिजीज़ होती हैं, आए दिन बच्चे जो है वो डायरिया का शिकार होते हैं, क्योंकि अगर यही गंदगी पे बैठे हुए जरासीम, यहीं पे इसी गंदगी पे बैठे हुए मच्छर मक्खी जब आपके घर में आते हैं, खाने पे आते हैं, तो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है वो सबसे पहले बीमार होते हैं। तो आप इस बात को नहीं देखें कि यहाँ पर सिर्फ ये सेवरेज का मसला है, 110% यहाँ पर हेल्थ का भी बहुत बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सेक्रेटरी साहब मुझे सोसाइटी के बता रहे थे कि एक डिस्पेंसरी है जो दोपहर 1-1:30 बजे बंद हो जाती है, और वो भी औनी पौनी चल रही है, 10:30-11 बजे खुलती है, और वो भी डॉक्टर भी बस आते हैं, कभी नहीं आते। वो बस दवाई क्या है, पेनाडोल दे दी हैं, वो 2 गोलियां लिख के दे दी हैं, छोटे बच्चों को सिरप दे देते हैं, बस यहाँ तक है। चले जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये शायद ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, मगर हम भी उन तमाम तर चीज़ों की निशानदेही करते रहेंगे जो इस वक्त इंतज़ामिया को दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद नाजरीन, बाग़े कोरंगी की एक इलाकाई कमेटी बीके सोसाइटी के नाम से पहचानी जाती है, और इसमें अहले इलाका जो है वो अपने तौर पर इलाके के मसाइल की निशानदही करते हैं, उसको हल करने के लिए, उसे हल करवाने के लिए कोशिशें करते हैं। तो उसके जनरल सेक्रेटरी बीके सोसाइटी के अरमान अली साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अरमान साहब, सवाल मेरा ये है कि ये तो कराची की बड़ी अशद ज़रूरत है, माहिरीन भी ये कहते हैं कि हर इलाके में एक इलाका कमेटी होनी चाहिए रिहायशियों की, उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो आप लोगों ने सोसाइटी तो बना ली, बहुत अच्छी बात है, सोसाइटी कर क्या रही है? काम करवाने के हवाले से तो मैं बाद में पूछूंगा, निशानदेही किन चीज़ों की है?
सर हमने मीठे पानी के हवाले से यहाँ पे निशानदेही करी है। उसके अलावा जो तालीम के हवाले से मामला है कि यहाँ पे सिर्फ 8 क्लास तक के लिए स्कूल है, मैट्रिक तक के लिए कोई सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ पे। सरकारी स्कूल ही नहीं है मैट्रिक सरकारी तक? स्कूल मैट्रिक तक के लिए नहीं है। मैट्रिक के लिए बच्चों को यहाँ से दूर दराज इलाकों में अपने 9 मतलब मैट्रिक के जो है उसके लिए तालीम के लिए जाना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इशू है इस इलाके में। यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। मैंने नहीं देखा अभी तक कोई इलाके में रिक्शा चिंची वगैरह चल रहा हो। इलाके में कोई ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपको टाइम निकाल के अपने बच्चों को इलाके में दूर दराज जाके 9 मैट्रिक के लिए मतलब आपको तालीम दिलवानी पड़ती है। सिर्फ 8 क्लास तक सरकारी स्कूल है यहाँ पे। इसी तरह सेहत के मामले पे अगर हम आ जाएं इलाके में तो जनाब एक सिंध गवर्नमेंट स्कूल है, हॉस्पिटल है जो कि सोच के नाम से पहले जाना जाता था। जी 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 जी। और अभी जो है वो सिर्फ दोपहर 2-3 बजे तक वो जो है आपको वहाँ पे जो है अमला मिलेगा। जबकि मुतादिद बार हम कंप्लेन कर चुके हैं कि इसको 24 घंटे के लिए मतलब जो है ना यहाँ पे स्टाफ छोड़ा जाए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे इलाज करवाने के लिए भी फिर बाहर ही जाना पड़ता है, बाहर ही जाना पड़ता है। कोई रात बेरात इमरजेंसी हो जाती है तो एम्बुलेंसेज यहाँ पे नहीं आती, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। क्या मना कर देते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाती है कि मरीज़ घर में ही मर जाए। उसके अलावा एक सूरत हाल कुछ ऐसी भी है यहाँ पे कि यहाँ के मामला कि अब तो ऐसा होने लगा था अभी बीच में कि अगर यहाँ के लोग उबर, यंगो और जो दीगर जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसको बुलाते थे तो वो भी ड्राइवर हजरात मेन रोड से वापस हो जाते थे रोड की सूरत हाल देख कर। तो इतना बदतरीन यहाँ पे जो है ना, इतनी ज़्यादा ज़हनी मैं अगर अभी ऑनलाइन कैब मंगवाऊँ सेक्टर 10 में जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पर आएगा? हाँ अभी आ जाएगा, क्योंकि 1-2 रास्ते हैं जो अभी जो नए रोड वगैरह डले हैं। एक क्लिक की जानिब से काम हुआ है, वो तो मेन रोड ठीक है वो हुआ है, वहाँ से एक गाड़ी आने का थोड़ा बहुत रास्ता है। और उसके अलावा एक जो अभी राडो बिगरी वाला रोड है जो बेसिकली वो अवॉइड करते हैं, बस वैसे वो अवॉइड करते हैं। यहाँ अंदर आने में अवॉइड करते हैं, गलियों में आने में अवॉइड करते हैं। गली में कोई ड्राइवर नहीं आना पसंद करते क्योंकि गलियों की हालत आप लोग दिखा चुके हो वीडियो में अपनी कि जो सूरत हाल गली की है। कहीं सीवरेज का पानी बह रहा है तो कहीं गली में खड्डे हैं, नहीं कहीं से तो गुजरने की कहीं से तो गुजरने का भी रास्ता नहीं है। तो मतलब अगर कोई ऐसी कोई ट्रांसपोर्ट आ भी जाती है तो गली के कोने पे या रोड पे खड़े होकर बोलते हैं जनाब आप यहाँ तक आ जाएं। अब अगर ऐसे में एम्बुलेंस तो आ नहीं रही और अगर कोई मरीज को लेके जाना है यंगो में कैसे लेके जाएंगे? तो वो भी भाई गोद में उठा के लेके जाओ तो कुछ करके लेके वहां तक पहुंचो। तो मुझे वो मनाजिर भी याद आ रहे हैं, गालिबन सेक्टर तो मुझे नहीं पता पर आपके बागे कोरंगी के कि सेवरेज के पानी के ऊपर से जनाजा लेकर जा रहे थे। बिल्कुल वो मनाजिर भी सोशल मीडिया पर आज तक मौजूद है। डाली थी। अच्छा चले, वो वीडियो मैंने ही बना के डाली थी कि जिसमें जनाजा सेवरेज के पानी के ऊपर से गुजर रहा था। मतलब अल्लाह ताला ने मरने के बाद जो है ना मुर्दे को भले वो भले गुनहगार क्यों ना रहा हो जिंदगी में बड़ी ताजीम बड़ी इज्जत दी है ना, कि उसमें जो है उसको नहलाते हैं धुलाते हैं कफनाते हैं, तकलीफ नहीं देनी, मक्खी नहीं बैठने देनी। और हम लोग उस जनाजे की ताजीम के लिए क्या कर रहे हैं कि सेवरेज में से फलांग के लेके जा रहे हैं उसको उसके आखिरी आराम गाह के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हुकूकुल इबाद कहाँ गए, अखलाकियात कहाँ गई, कुछ नहीं पता। अच्छा आपने बात शुरू की, मैं हैरान हूँ, वरना तो मैं तवक्को ये कर रहा था कि शायद ये बात शुरू करेंगे सड़कों से, सेवरेज से, मगर इंटरेस्टिंगली इन्होंने बात शुरू की सरकारी स्कूल से। जी बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम पहलू था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसके ऊपर भी लोग बात करेंगे, क्योंकि शायद ये तो बहुत दूर की 9वीं का इम्तिहान देना है, 9वीं में दाखिले लेना है किसी बच्ची ने, तो फिर कहाँ जाएगा बागे? ये लाखों की आबादी है। तो शाह फैसल कॉलोनी के लिए मतलब कोई स्कूल में एडमिशन लेते हैं 10-12 किलोमीटर है। आप यहाँ लांडी या कोरंगी जाके वो भी 10-12 किलोमीटर है, मतलब जो वो एडमिशन लेते हैं। तो ये सूरत हाल है और तालीम का निज़ाम आपके सामने। बाकी प्राइवेट स्कूल्स किस तरह से खाल उतार रहे हैं ये भी आप लोगों की नज़रों में है, सभी को सब कुछ मालूम है। ठीक है, तो हमारी जो इंतज़ामिया है, बल्दियाती इंतज़ामिया, मैं दूसरी इंतज़ामिया पे बाद में आता हूँ जिन्होंने कानून साजी करनी होती है, बल्दियाती इंतज़ामिया क्या कर रही है? बल्दियाती इंतज़ामिया सिर्फ सुनहरे बाग दिखा रही है। अच्छा चलें, ठीक है, अब तक हमें बल्दियात तरक्याती कामों के बदले में जो हमें जो चीज़ें दी गई वो दी गई 4 कुंडी मैन जो कि कभी दिखते हैं कभी नहीं नजर आते। ठीक है, गटरों की सफाई को ये लोग तरक्याती काम कहते हैं। ठीक है, अगर यूसी चेयरमैन से आप बात करोगे जनाब मेन होल्स खुले हैं तो मतलब अगर आप 12 की उनसे दरख्वास्त लेके जाओगे तो 4 या 5 आपको दे देंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट हमारी अपनी होगी। हम खुद अपने ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, खुद उठा के लेके आएंगे और फिर खुद रखेंगे और फिर वीडियो बना के भेजेंगे भी कि जनाब हमने लगा दिए हैं, आपकी जो चीज़ें हमने लगा दी है। तो इस तरह की यहाँ पे कुछ सूरत हाल है। तो इसके अलावा मैंने कोई तरक्याती काम बल्दियात की जानिब से होता हुआ नहीं देखा। एक टाउन चेयरमैन साहब ने एक पार्क बनाया था, बड़ा वावेला क्रिएट हुआ था उसके ऊपर। अच्छा, कि भाई बड़ा बेहतरीन पार्क बना दिया। आज आप उस पार्क की हालत देखें जाके। जिस इलाके में एम्बुलेंस नहीं आ पा रही, जिस इलाके में पानी का टैंकर नहीं आ पा रहा, जिस इलाके में 9वीं 10वीं जमात के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, जिस इलाके में दवाओं के लिए डिस्पेंसरी नहीं है, वहाँ पार्क बनाना शायद
तरजीह नहीं दी। बिल्कुल, उनको लगा होगा कि शायद पार्क बना देंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन पार्क की भी आज आप हालत देखें, वहाँ पे औबाश लड़के आते हैं और नशे और फैमिलीज़ को हरासा करना, तो इसके ऊपर भी मुतादिद बार एक्शन ले चुके हैं। बाकी पार्क्स में भी पैसे चल रहे हैं अब। अच्छा। तो बहुत कुछ है बताने को, मैं क्या बताऊँ, हर चीज़ पे नज़र रख के बैठे हैं हम तो यहाँ पे। तो आपकी तो नुमाइंदा है, आप लोगों ने ही तो मुंतखब किया है। आपको लगता है कि हमने मुंतखब किया है? मेजॉरिटी ने तो मुंतखब यहाँ किया इलेक्ट है होके ना। कोई नहीं आता, सिलेक्ट होके आता है माजरत के साथ। अच्छा, तो मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे किसी भी अनासर को वोट नहीं दिया और मैं कभी भी ऐसा अपना वोट ज़ाया नहीं करूँगा। आप वोट ज़ाया नहीं करेंगे। अगर मैं सवाल ये करूं कि अगर एक काम होता है कि काम तो बहुत सारे हैं करवाने के लिए, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हंगामी बुनियाद पे करने की ज़रूरत होती है कि आज अभी करना है वो काम। अगर मैं ऐसे 2 से 3 काम पूछूं, वो कौन सा है? यहाँ पे जो मेन मसला भी खैर है वो पानी का, क्योंकि बोरिंग का पानी भी हमारा जो वाटर लेवल नीचे जा चुका है, लोगों के घरों में बोरिंग भी सूख रही है। मीठा पानी हमारे पास दस्तयाब नहीं है। अब हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद हमारे अपने मकान नहीं, हम रेंट में रह रहे हैं, इतना महंगा पानी खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और इतनी महंगी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। रही सही कसर जो होती है वो ये कुत्ते पूरी कर दे रहे हैं, जैसे कि आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी जिस तरह कुत्ते भौंक रहे हैं। अभी माजी में ही एक वाकया ऐसा पेश आया कि एक ही कुत्ते ने एक ही रात में 25 से 26 लोगों को काटा। गालिबन उसकी खबर भी चली जी, थी। खबर भी चली थी। तो 25 से 26 लोगों को एक ही कुत्ते ने काटा। बागी कोरंगी का वाकया है, वो भी ब्लॉक बी से काटना शुरू हुई है और उसने हर ब्लॉक के लोगों को मुतासिर करा है। तो ये सूरत हाल यहाँ पे मौजूद है और आपके सामने है, आप इंतजामिया देख रहे हैं यहाँ पे। और बल्दियात के नाम पे सिर्फ चूरन है, मंजन है, मरम है, बाम है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ चूरन बिक रहा है। ठीक है। MP MNS भी तो हैं हमारे पास। MNA साहब से जो हो रहा है, अब वो फंड क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, मैं उस पर वो दीगर बहस है, लेकिन हाँ MNA फंड से यहाँ पे इलाके में काम हो रहा है, मैं उसको मना क्या नहीं काम करूँगा। हो रहा है फिलहाल? यहाँ अभी मीठे पानी की लाइन डली सरकारी, एक बड़ी MNA फंड से डली। राडो बेकरी का रोड जो सालों से और बर्बाद आपके था। MNA है जावेद हनीफ साहब जावेद है हनीफ पाकिस्तान साहब, से। ठीक है। राडो बेकरी से एक रोड डला है अभी 3000 रनिंग फीट गलबन। तो वो रोड सालों से मसला था, उस रोड की वजह से ना राडो बेकरी से अंदर आ रहा है जी, जो अभी नया रोड उसके ऊपर हम पहले प्रोग्राम करके जा चुके जी हैं। बिल्कुल जी हाँ। तो वो रोड MNA फंड से डला है यहाँ पे। उसके अलावा जो बल्दियात के करने के काम है अभी वो भी MNA साहब कर रहे हैं। जो लाइनें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन डलवानी होती हैं वो भी MNA के फंड से डलवाई जा रही हैं यहाँ पे। अभी हमारे पीछे मतलब मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जो सीवरेज की लाइनें मुतादिद बार डली हैं अभी, तो सब जो है वो कब्रिस्तान वाली लाइन भी डल गई है, वो भी MNA फंड से डली है। चलें, ये लाइनें तो डल गई हैं, मगर ये लाइनें कितनी कारगर साबित हो रही हैं ये तो नज़र आ जाता है। मतलब अगर मीठे पानी की लाइन डल जाए और उसमें पानी ना आए तो भाई नज़र आता है वो कि पानी नहीं आ रहा। फ़ायदा तो तब है कि मैं लाइन चलें ना भी डालें, पुरानी लाइन में ही पानी तो छोड़ दें ना। तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। बाग कोरंगी का रुख किया आज हमने, और ये अब कोरंगी का बाग है या नहीं है, उसी की एक शाख है। तो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो 24 घंटे खुला होता है। इसमें रिहाइश करी हुई है, इसमें अपनी मर्जी से लोग आते हैं ये लोग डॉक्टर वगैरह अपनी मर्जी से, क्या नाम है इसका, खोलते हैं अपनी मर्जी से, बंद करते हैं। कितने बजे खुलता है ये सुबह? ये कभी खुलता है कभी नहीं खुलता, कभी 10 बजे आते हैं। टाइम पे तो नहीं खुलता। अंदर क्या क्या सहूलियात हैं अद्वियात के हवाले से, इलाज के हवाले से? इलाज के अलावा यही है कि पैनाडोल को हटा के बताइएगा, उसके अलावा वो तो मुझे एक केबिन वाला भी दे देता है। पैनाडोल या यही गोलियां देते हैं, यहाँ पर कोई बड़ी दवाई तो देते नहीं। एंटीबायोटिक्स हो गई, किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट का मरीज यहाँ ला सकते हैं? मना कर देते हैं कि मना कर देते हैं, कोरंगी 5 भेजते होंगे। यहाँ एक पट्टी किसी की नहीं बांधते ना इंजेक्शन लगाते हैं। इस पूरे बागे कोरंगी में कोई एक सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, मेडिकल सेंटर ऐसा है जहाँ पर एक्सीडेंट के मरीज़ को ले जाएं, जहाँ पर किसी मैटरनिटी की खातून को ले जाएं? नहीं, यहाँ पर कोई ऐसी सहूलियत नहीं है। तो कहाँ जाते हैं यहाँ के लोग? यहाँ से या कोरंगी 5 या इंडस, अच्छा, या क्या नाम है इसका। हाँ, तो यहाँ से तो ये तो जो गलियाँ हैं आपकी, यहाँ से कोरंगी 5 पहुँचते पहुँचते ही मरीज़ का बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ से तो, इस इलाके से तो निकलना ही बड़ा मुश्किल है। एक गली क्रॉस करने में 15-15 मिनट लग रहे हैं। भाई यहाँ के क्या नाम है इसका कोई सहूलत नहीं है ना यहाँ पर, क्या नाम है इसका, सारे जगह जगह पे रोड ऊँचे नीचे खड्डे हुए होंगे। कहाँ है आपके काउंसलर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन? मिलते हैं कभी आपसे आकर? नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। काउंसलर का नाम मालूम है? क्या नाम है जावेद? अरे आपको मालूम है? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। यूसी चेयरमैन का, टाउन चेयरमैन का? किसी का नहीं पता भाई। जब मुलाकात ही नहीं होगी, जब कोई काम ही नहीं करवाते होंगे। आज मैं अगर इनका एक काम करवा दूं, ये 10 साल तक भी मेरा नाम नहीं भूलेंगे।
मगर पिछले 3 सालों से जो लोग ओहदों पर बैठे हुए हैं, जो यूसी चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, टाउन चेयरमैन है, अगर आज 3 साल के बाद भी इलाके के लोगों को उनका नाम नहीं मालूम, इसका मतलब है कि उनकी वो बॉन्डिंग ही नहीं है अपने लोगों के साथ। उन्होंने कोई एक ऐसा काम, मैं देख रहा था कि इस पर तख्ती लगी हुई है शोएब बुखारी साहब की, तो वो शोएब बुखारी साहब का नाम लोग आज भी जानते हैं ना कि उन्होंने यहाँ ये इसकी इनॉग्रेशन करवाई थी, इसको खुलवाया था। तो भाई अगर यहाँ कोई एक गली भी बना देगा यूसी चेयरमैन को, टाउन चेयरमैन, तो लोग उसका नाम भी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। टाउन चेयरमैन का नाम मालूम है? वेरी गुड। और उनका एक अच्छा काम बताएं। एक भी अच्छा काम नहीं है यार, एक तो होगा, एक भी नहीं है। जिंदगी में एक दफा गए थे, गटर का पानी जमा था, हाँ। उन्होंने एक्सचेंज को भेज दिया, हाँ। वो आया, वीडियो बनाई और निकल गया। उसके बाद हम खा रहे धक्के और गटर का पानी के अंदर डूब रहे हैं। ईद वाले दिन भी गटर में। आज भी जो ना इन्होंने खुद अपने हाथों से गटर खोलाएगा जाना। अच्छा, ये खोलने के बाद ये हाल है जी। यहाँ समझ लो बागे कोरंगी को गटर खाना बनाया जा रहा है। बागे कोरंगी पहले बाग था, अब गटर खाना बन चुका है। जिस गली में जाओ ना बंदा जा सकता है ना मैयत जा सकती है। यहाँ तक के मैयत जो है ना गटर के पानी में से गई है। और ये हमने देखा भी है। हाँ, और ये जो अस्पताल है ना, ये दिन ब दिन रिहाइश पे बढ़ता जा रहा है। हाँ। अंदर दवाई का कोई सिस्टम नहीं है अस्पताल में रिहाइश। हाँ, ये देखे ना सामने बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी भरती जा रही है। डीएचओ ने पता नहीं इनसे क्या लिया हुआ है। हाँ। हम इसमें बाइक खड़ी करने का बोलते हैं तो बोलते इजाजत नहीं है। हाँ। हम इधर ठिया लगाने का बोलते हैं, बोलते इजाजत नहीं है। दूसरे लोगों के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, मैंने देखा जानवर खड़े हो रहे हैं, तमाम किस्म के अंदर से दवाइयाँ सेल हो रही हैं, लोग ले जा रहे हैं डम करके। उनको बीमारों को 1 रुपए की दवाई नहीं मिल रही। ये अस्पताल आपके कोई काम नहीं आ रहा है? 1 रुपए का नहीं आ रहा। पहले सोच वाले थे, हाँ। हमने उनको भगाया कि चलो गवर्नमेंट आएगी, हमें फायदा हो जाएगा। हाँ। ये उनसे नील बटा नील हो चुके। अच्छा, चले, आपने टाउन चेयरमैन का नाम भी बताया और मगर काम उनका आपने कोई नहीं बताया। काम कोई भी नहीं है। हम जब लाते हैं थोड़ा बहुत काम होता है। हाँ। लेकिन फिर उसमें हो जाती है कश्मा कश्मी। हाँ। समझ रहे हो? हमने अगर यहाँ ट्रैक्टर लगा दिया तो भाई क्यों लगाया? हाँ। अपने पैसों से लगा रहे, क्यों लगाया? सही है। तो हम लड़ने के लिए नहीं आए मेरे भाई। अभी तो जो हालात है, कोई भी जमात यहाँ पे काम करवाए कोई उसे नहीं रोकेगा। नहीं, इधर रोक रहे हैं, इधर अच्छा? रोक रहे हैं। हाँ। इधर रोक रहे हैं, बाकायदा मुझे रोका गया। हाँ। ये पूरा रोड आप देख लें, साफ है, यहाँ से वहाँ तक आगे का नहीं करने दिया। अच्छा। और हर बंदे को आजकल अपनी जान प्यारी है मेरा भाई। रोड के चक्कर में घर से नहीं निकल तो सियासत की भी नजर हो गया इलाका। हाँ, इलाका सियासत की समझ लो, गटर की पहले है। हाँ। उसके बाद सियासत दान की है। अच्छा, गटर सेवरेज सबसे बड़ा मसला है इस इलाके का। क्योंकि जाने की पानी जगह नहीं है ना, जानी जगह होगी तो पानी जाएगा। मुंह पे मुंह भरे जा रहे हो। कभी जिंदगी में आपने नहीं देखा होगा एक मैनहोल के बराबर में दूसरा मैनहोल। हाँ, यहाँ पर ये एक नई चीज देखी मैंने, क्वालिटी एक साथ जुड़वा मैनहोल यहाँ पर नजर आते हैं आपको। क्वालिटी दिखेगी मेरे भाई बाकी कोरंगी की। 45 फीट चौड़ी गली और 2 मैनहोल एक साथ रोड के बीच में। आगे जाने की नकाशी की कोई जगह कितना अरसा हो गया आपको बाकी कोरंगी में? 17 साल हो गए जब इतनी सारी मिट्टी थी, तब से आप यहीं पर हैं? बच्चे मेरे 5 इधर पैदा हुए हैं। अच्छा, तो अब इस इलाके की वैल्यू में कुछ प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ है या नीचे चली गई? भाईजान 10 साल पहले मेरे मकान के मुझे मिल रहे थे 40 लाख रुपए। ठीक है। आज 30 लाख का भी कोई नहीं ले रहा। 10 साल के बाद? हाँ, जो आज 1 करोड़ का होना चाहिए वो 30 लाख का भी कोई नहीं ले रहा। चले, तो इसका मतलब ये है कि मकान की वैल्यू लगा रहे हैं लोग, यहाँ से मूव करने का भी सोच भाग रहे हैं। हम खुद भाग रहे हैं। गटर में कब तक रहेंगे? बच्चों का माहौल नहीं है, कुत्ते गली गली में काट रहे हैं। हर गली के अंदर 24-25 कुत्ते हैं। मारने का बोलो तो बोलो आर्डर नहीं है। अबे भाई, लोगों को मार रहे हो वो आर्डर है। कुत्ते मारने को नहीं मारना। चले, ये एक अलग मुद्दा है। बहरहाल आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि कराची का एक ऐसा इलाका, एक ऐसा रिहायशी इलाका जिसे आज से 2 दहाइयों पहले, कमोबेश 20 साल पहले आबाद किया गया, और इस उम्मीद पर आबाद किया गया कि बढ़ते हुए कराची में लोगों को जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें रिहाइश की एक अच्छी जगह मिलेगी, जहां वो अपनी इस्तात के मुताबिक सस्ते दामों ख़रीदे गए प्लॉट पर घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ उन्हें तमाम बुनियादी सहूलियात मिलेगी। मगर बदकिस्मती ये है कि 20 साल गुजरने के बाद भी आज बागे कोरंगी के रहने वाले लोग हर उस चीज़ के लिए तरस रहे हैं जो कि किसी भी इलाके में रिहाइश के लिए सबसे ज़रूरी और बुनियादी चीज़ें होती हैं, यानी कि पीने का मीठा पानी, गलियाँ, सड़कें, साफ़ सुथराई, कोई पार्क, कोई ग्राउंड। एक चीज़ आपको उनमें से यहाँ नहीं मिलेगी। आप पूरे बागे कोरंगी में किसी भी गली के अंदर चले जाएं, शायद ही उस गली में आपको ऐसा नज़र आए कि जनाब वहाँ पर सफाई सुथराई है, वहाँ कोई गड़ा नहीं है।
ये हालात हैं इस वक्त के गलियां अपनी असल हालत ख़त्म कर चुकी हैं। सड़कें अब सिर्फ नाम की रह गई हैं, वहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं रहा। सेवरेज इतना बड़ा मसला बन चुका है जिसकी वजह से लोग अपने घरों में महसूर हो गए। मनाजिर मैंने आपको दिखाए। शाह फैसल टाउन लगता है, ज़िला कोरंगी है, नाम बागे कोरंगी है और कराची की एक बहुत बड़ी आबादी अब यहाँ पर रिहाइश पजीर है, मगर लोग अब यहाँ से भी हिजरत करने के लिए तैयार हैं और मजबूर हो चुके हैं। मगर उसकी सबसे बड़ी उसका जो एक नेगेटिव पॉइंट है, जो इसका पहलू है, वो ये है कि जनाब जो लोग यहाँ से मूव करना चाहते हैं, अब ये जगह बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से इतनी डीवैल्यू हो चुकी है कि उन्हें अपने घर के वो पैसे नहीं मिल रहे कि वो कराची के किसी और अच्छे इलाके में रिहाइश इख्तियार कर सकें। लोगों की सेहत मुतासिर है, तालीम मुतासिर है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सेवरेज, पीने का पानी, अलगरस एक इंसानी मुआशरे को जो जो चीज़ें दरकार हैं अब बागे कोरंगी से नापैद हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि बल्दियाती इंतज़ामिया हो या हुकूमत के दीगर जो सतह है, वहाँ पर इस आवाज़ को, लोगों की इस फरियाद को सुना जाए और इसको, इस इलाके को, बागे कोरंगी को रहने के लायक बनाया जाए ताकि लोग यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम